ऊपर अभिमान करोगे तो अभिमान भी तुम्हारे कल्याण का साधन बन जाएगा। अस अभिमान जाए जनी भूति, अस अभिमान मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अभिमान ये कभी न जाए कि हम प्रभु के दास हैं। दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं सेवक रघुपति पति मोर। ये अभिमान आपका कल्याण कर देगा। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, तदर्पित खिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन नैव करणीयम। तुम काम क्रोध अभिमान को मार नहीं सकते तो मत मारो, इनको मोड़ के भगवान से जोड़ दो। तो ये जो पतन के कारण है काम क्रोध आदि, ये कल्याण के साधन बन जाएंगे। बोले महाराज काम क्रोध के द्वारा भी किसी ने भगवान को पाया है आज तक? भागवत में एक एक का प्रमाण नारद जी दे रहे हैं। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वैसा चैव्यादयो नपाः संबंधाद वृष्णय स्नेह मूलम भक्त्या भजन्तो। गोप्य कामात्, जो काम राम से दूर करके नरक में गिराता है, पर गोपियों का काम कन्हैया से जुड़ गया तो कल्याण का साधन बन गया। अरे अपने पति को छोड़ के परपति से प्रेम करने का जो काम है, ये पतन की ओर ले जाने वाला है। पर गोपियों ने कन्हैया की बंसी सुन करके पति पुत्र सबको छोड़ के कन्हैया से प्रेम किया। पर गोपियों का प्रेम, गोपियों का काम भगवान के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए कल्याण हो गया। कंस ने डर के द्वारा भगवान का भजन किया। कंस ने नारद जी से पूछा, बाबा ये बताओ मेरा काल कैसा होगा? नारद जी बोले, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, पीताम्बर ओढ़े होगा, देखने में छोटा पर बड़ा ही खोटा होगा। नारद जी तो कह के चलते बने, पर कंस इतना घबरा गया कि काला काला मुरली वाला 24 घंटे उसके मन मस्तिष्क में छा गया। इतना डर गया कि भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी दिख जाए तो थाली छोड़ के भागता। आ गया काला मुरली वाला, सामने वाले से बात करे तो उसकी कारी आंख की पुतरिया में कन्हैया नाचता नजर आता है। पानी पीते समय जल में काली छाया में कन्हैया खड़ा नजर आता है। अब बताओ ऐसा भजन कोई कर सकता है? हम माला लेके भजन करते हैं तो माला सटक जाती है हाथ से नीचे और दुनिया का चिंतन चालू होने लगता है। पर कंस का भजन देखो, डर के मारे ही सही, दुनिया में रहता है पर भगवान को याद करता है डर के मारे। गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वैसा चैत्यादयो नपाः। शिशुपाल दूल्हा बन के आया और कन्हैया दुल्हन लेके चले गए तो शिशुपाल पानी पानी पी के 100 गाली देता था। जब तक 100 गाली कन्हैया को न सुना दे उसका भोजन हजम नहीं होता है। तो गाली ही सही, पर भगवान को गाली दे रहा है इसलिए कल्याण हो गया। कैसे भी भगवान से जुड़ जाओ। आप जंगल से जा रहे थे और झाड़ी में एक उजेला देखा, आपने सोचा लगता है कोई देवस्थान है, दिया जल रहा है, जरा देखें तो ये दीपक कहां जल रहा है। आप उसके पास आए और जिसको दिया समझ के आए थे वो निकल पड़ी एक सुंदर मणि चमक रही थी। आपने उठा के देखा, अरे ये तो हम तो दिया समझ के आए थे, ये तो कोई चमचमाती मणि है। जब जोहलनी के पास जाकर के दिखाया, उसने कहा ये तो करोड़ों की है। अब बताइए मणि क्या ये तुमसे कहेगी कि तुम तो दिया समझ के आए थे? हम अपना दिव्य मूल्य तुम्हें क्यों दें? बोले ना, दिया समझ के आए तब भी करोड़ों की मणि हाथ लग गई, मणि की कीमत में कोई कमी नहीं आई।
और यदि उसी मणि को कोई आग का गोला समझ के आ जाता है कि कोई अंगारा पड़ा है, तो अंगारा समझ के आया, उसे भी मणि मिली, और जो मणि को मणि समझ के आया उसे भी मणि मिली। ध्यान देना, मणि को मणि समझ करके पकड़ा, उसे भी उतनी कीमत की मणि में हाथ लगी। मणि को आग का गोला समझ के जिसने उठाया उसे भी उतनी कीमत की मणि मिली, और मणि को दिया समझ के जिसने उठाया उसे भी उतनी कीमत की मणि मिली। मणि तो मणि है, उसकी कीमत में कोई कमी नहीं है। ऐसे भगवान को भगवान समझ के भजा तो भगवान मिले, भगवान को दुश्मन समझ करके चिंतन किया तो भगवान मिले, भगवान के डर के मारे उन्हें भगवान को याद किए तो भगवान मिले, और भगवान से प्रेम हो गया गोपियों की तरह तो भगवान मिले। भगवान तो भगवान है, कैसे भी पाओ। आजकल ये खान के खिलौने बन रहे हैं, दिवाली आगे शक्कर के खिलौने, हाथी बन गया, घोड़ा बन गया, सकुरा बन गया, कुल्हड़ बन गया, जाने क्या क्या वो करवा देते ना, वो भी खान का। अब वो तो शक्कर का है, चाहे तुम उसे सकोरा कहो, चाहे हाथी कहो, चाहे घोड़ा कहो। एक बार एक महात्मा जा रहे थे गली से, और घर के भीतर बच्चे आपस में लड़ रहे थे। तो लड़ते समय एक बच्चा बोला मैं तो हाथी खाऊंगा, दूसरा बोला तो मैं घोड़ा खाऊंगा, तीसरा बोला मैं शेर खाऊंगा। महात्मा घबरा गया, ये लड़के बड़े खतरनाक है, शेर हाथी घोड़ा खाते। देखूं तो ये वीर बालक कौन है, कि भीतर घुस के देखा तो समझ में आया ये तो खान के खिलौने के लिए लड़ रहे हैं। अब चाहे हाथी खाओ, चाहे घोड़ा खाओ, चाहे शेर खाओ, ये सब खान के हैं, जो खाओगे वो मीठा ही मीठा है। चाहे पूंछ की तरफ से खाओ, चाहे मुंह की तरफ से खाओ, आपको तो शक्कर ही शक्कर खानी है। बोलो राधे राधे। पूरा खिलौना खान का है, जिधर से भी खाना चालू करो मीठा ही मीठा है। ऐसे भगवान तो भगवान ही हैं, तुम चाहे जैसे भजो, जो चिंतन करेगा भगवान का उसे प्राप्ति भगवान की ही होगी, कैसे भी भजो। बोलो राधे राधे राधे। अब एक बात बताओ, परीक्षित का प्रश्न है कि दैत्यों को ही भगवान क्यों मारते हैं, देवताओं का साथ क्यों देते हैं। अब जरा बताओ, प्रहलाद जी कौन है? प्रहलाद जी भी तो दैत्य खानदान में ही पैदा भय के नहीं। हिरण्यकश्यपु दैत्य भगवान का कट्टर दुश्मन, और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान का परम प्रेमी। तो हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण किया और प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया। अब तुम कैसे कहोगे कि दैत्यों के दुश्मन है भगवान? दैत्यों के दुश्मन होते तो प्रहलाद को हृदय से क्यों लगाते? परीक्षित ने पूछ दिया, तुम्हारा विस्तार से बता दो भगवान ने कैसे प्रहलाद पर कृपा करी। तब प्रहलाद चरित्र सुनाया। जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, तभी से हिरण्यकश्यपु भगवान का दुश्मन बन गया। प्रतिज्ञा करी, रुद्र प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यः। मैं अपने भैया का रक्त की तिलांजलि दूंगा, अपने भाई के रक्त से ही भैया को तिलांजलि दूंगा। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे थे, हिराद, अनुराद, संघराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे भाइयों में थे, और प्रहलाद जी को बचपन से ये ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह लग गया? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवीन जगदीदृशम्। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया। और ग्रह तो नवग्रहों से आप सब परिचित हो। नवग्रह तो ऐसे हैं कि ज्यादा परेशान करें तो पंडित जी को से ग्रह शांति करवा लो, ग्रह शांत हो जाएगा। एक 10वां ग्रह भी संतों ने बताया है। 10वां ग्रह कौन है? बोले जमाई साहब। ये भी बहुत खतरनाक ग्रह है, सभी को लगते हैं। कन्या राशि में लगने वाली ये 10वें ग्रह, विद्वान इसका वर्णन करते हैं। सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा पूजामपेक्षते
कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह। जमाई साहब ससुराल में हमेशा टेढ़ा ही चलेंगे। नेक पूजा में कसर पड़ गई कि तुरंत मुंह फुला के बैठ जाते। सदा वक्र, हमेशा टेढ़ा चलता है ये ग्रह। कन्या राशि में लगा रहता है। ऐसा ये जमाई साहब भी टेढ़े ग्रह है। सदा पूजा में अपेक्षते, हर समय इनकी पूजा पहले करो। परंतु हमारे भागवत में सुखदेव महाराज जी एक नया ग्रह बताते हैं। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। ये टेढ़ी टांग वाला ग्रह सबसे खतरनाक। और ग्रहों को तो ग्रह शांति से शांत कर दो, पर टेढ़ी टांग वाले कृष्ण के ग्रह की शांति का कोई उपाय नहीं। जिसको लगे उसका सर्वस्व हरण कर लेता है, उसके हृदय पर अपना अधिकार जमा लेता है। प्रहलाद जी बचपन से ही कृष्ण ग्रह में रंगे हुए थे। ये ग्रह टेढ़ा है। राम जी का हर काम सीधा और श्याम जी का हर काम टेढ़ा। राम जी का नाम कितना सीधा, राम, बड़े आराम से कोई भी आप लोग ले सकते हो। और इनका नाम कृष्ण, जी वही लटपटा जाएगी महाराज। शुद्ध उच्चारण कृष्ण कृष्ण शब्द का लोग नहीं कर पाते। भारत का एक प्रसिद्ध शहर है राजस्थान में, पत्थर वाला किशनगढ़। होना चाहिए कृष्णगढ़, और लोग बोले नहीं पाते तो कृष्णगढ़ की जगह किशनगढ़ हो गया। पंजाब में प्राय लोग कृष्ण को किशन बोलते हैं। और आपके मुरैना क्षेत्र में भी कृष्ण किशन की छोड़ो, किशुन किशुन महाराज। तो टेढ़ा मेढ़ा शब्द इसका बोलने में ठीक से नहीं आता। अच्छा, केवल नाम से टेढ़े नहीं है, देखने में भी देखो। राम जी जहां मिलेंगे बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सीधे खड़े होंगे, और श्याम जी को देख लो नीचे से ऊपर तक जलेबी जैसे। चरण टेढ़े, फिर कमर टेढ़ी, फिर गर्दन टेढ़ी, फिर मुकुट टेढ़ा, फिर नयन टेढ़े, नीचे से ऊपर टेढ़े मेढ़े। केवल देखने में टेढ़े नहीं है, नाम से ही टेढ़े नहीं है, बोलते भी टेढ़े हैं। ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को छोड़ो मत, आप सुन चुके हो कैसी टेढ़ी मेढ़ी बातें। खोपड़ी हिल जाए कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनकी भाषा भी कोई नहीं समझ पाता। और इतना ही नहीं, चरित्र भी विचित्र है, टेढ़े मेढ़े चरित्र। गोपियों के चीर चुरा के भागते हैं और द्रौपदी का चीर बढ़ाने के भागते हैं। किसी का चीर चुराते हैं, किसी का चीर बढ़ा देते हैं। कभी परम योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर बैठे बने बैठे हैं, योगेश्वरेश्वर, तो कहीं रास बिहारी रासेश्वर बन के बैठे। एक तरफ ब्रज बामाओं के साथ ताता थैया करके नाच भी रहे हैं, और दूसरी तरफ योगियों के स्वामी बने बैठे। तो राम चरित्र परम पवित्र, पर कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया के चरित्र तो इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि खोपड़ी टकरा जाती है। इस टेढ़ी टांग वाले ग्रह ने हमारे प्रहलाद जी को चक्कर में डाल दिया। प्रहलाद जी तो दीवाने हो गए बचपन से ही इनके प्रेम में। जब मां के पेट में थे प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए थे। ऐसी तपस्या करी कि पूरे शरीर में दीमक लग गई, तो ब्रह्मा जी को विवश होकर वरदान देने आना पड़ा। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, वरदो हमनुप्राप्तो ब्रियताम् ईप्सितो वरः। अरे कश्यप नंदन खड़े हो जाओ और मांगो वरदान, क्या चाहते हो। हिरण्यकश्यपु ने प्रणाम करके कहा, हे पितामह, मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, अजर अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दो, ये संभव नहीं। इसके अलावा जो चाहो सो मांग सकते हो। तब तो उसने अनेक वरदान मांग लिए, न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर मरू, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी से भी न मरूं, और 12 महीने से किसी महीने में भी न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, गजब हो गया भैया, ऐसा चेला पहली बार मिला। इतने सारे वरदान, पर जा, मैंने तुझे सारे वरदान दिए। अब तो हिरण्यकश्यपु अपने को अमर मानने लगा और दिग्विजय करने निकला, और सारे देवताओं को बंदी बना के घर में ले आया। इंद्र से कहता है, चलो झाड़ू लगाओ।
वरुण से कहता है पानी भर के लाओ। सब इसके गुलाम होकर के सेवा में संलग्न हो गए। अब एक दिन जो सबसे छोटे प्रहलाद थे वो पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए, तो संडामर्क जी इनको पढ़ाने लगे। दैत्यों के गुरुजी संडामर्क। शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे, संड और अमर्क, वही दैत्य पुत्रों को पढ़ाया करते थे। विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां पर दैत्यों को शिक्षा दी जाती है। सो प्रहलाद जी को भी भर्ती कर दिए उसी विद्यालय में। अब एक दिन अचानक घूमते फिरते प्रहलाद जी के पास हिरण्यकश्यपु आ गया। पिताजी आए हैं तो दौड़ करके विद्यालय से दंडवत किया प्रहलाद जी ने। पुत्र को गोद में उठा करके बड़ा प्यार करते हुए पिता ने पूछ दिया, बेटा जरा बताओ कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत सुंदर। अरे वाह बेटा, तो ये बताओ अब तक तुमने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद किया? बोले पिताजी मुझे तो एक पाठ बहुत सुंदर लगता है। कौन सा? सुना दिया। तत्साधु मन्ये सुरबल्यदेहिना सदा समुद्रविघ्नधिया मसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् पिताजी इस घर गृहस्थी का जो मार्ग है ना वो अंधकुआ है। एक बार घर गृहस्थी के अंधकूप में जो गिर गया वो जिंदगी भर फिर निकल नहीं पाता। और ये काम और निपट जाए सो फ्री, और एक काम निपटा नहीं कि 10 काम फिर तैयार खड़े। बुद्धिमान वही है जो घर गृहस्थी के जाल से कुएं से बाहर निकले और एकांत में जाके हरि चरण कमलों का ध्यान करके अपना कल्याण कर ले। यही सारी विद्या का सार है। मूड खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का सुनते ही। फिर मन में सोचा बच्चों की तो आदत है जैसा सुनते हैं वैसा बोलने लगते हैं, बच्चों की क्या गलती। हंसता हुआ बोला, बेटा अब जरा अपने स्कूल में जाओ और अपने गुरुजी को जरा हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी भीतर जाके बोले, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं बाहर। गुरुजी दौड़ के आए, अरे आइए आइए महाराज कब पधारे। हिरण्यकश्यपु ने कहा वो सब मैं बाद में कहूंगा, पहले ये बताओ मेरे बेटे को क्या पढ़ा रहे हो आजकल? बोले सरकार वही पढ़ाते हैं जो आपने शिक्षा नीति निर्धारित की है। हमारा तो सरकारी स्कूल है, सरकार जो आदेश देते हैं वही पढ़ाते हैं। बोले झूठ बोलते हो, मेरा बेटा मेरी गोद में अभी मुझसे कह के गया है कि सारा घर गृहस्थी मार्ग कुएं का है, इसलिए कुएं से बाहर निकल के हरि का भजन करो। ये बाबा बैरागी बनाने के लिए भेजा था तुम्हारे विद्यालय में, सारी शिक्षा का भगवाकरण कर दिया। बुरी तरह डांटने लग गए। गुरुजी कान पकड़ के बोले, सरकार हमने तो हमारे स्कूल में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, आपका बेटा ये कहां से सीख गया, ये को समझ में आ नहीं रहा। पर अब की बार तो आप माफ कर दो, दावा करते हैं दोबारा ये बातें आपको शिकायत की कभी नहीं मिलेगी। 24 घंटे आपके बेटे की निगरानी रखेंगे और दोबारा ये बात आपके सामने नहीं आएगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा दोबारा ये बकवास किया तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। और यूं कह के चला गया। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान अच्छा विद्यार्थी भर्ती किया। प्रहलाद से बोले, ए बेटा सच सच बता तेरी खोपड़ी किसने खराब की है? सत्यम कथय मामृषा, झूठ मत बोलना, सच बता तेरी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? प्रहलाद जी हंस करके बोले, गुरुजी सत्य को आप भी समझ रहे हो पर पिताजी के डर के मारे स्वीकार नहीं कर रहे हो। सत्य यही है जो मैं कह रहा हूं। इसलिए गुरुजी मेरे सत्य को आप भी स्वीकार कर लीजिए। अब तो गुरुजी और गर्म हो गए, लाओ तो हमारा डंडा इसकी खोपड़ी में ठीक करूं। हानियताम वेत्रम, हमको पढ़ाने आया है कि हमसे पढ़ने आया है? गुरुजी बहुत गर्म हो गए। कुछ ही दिनों में विद्यालय की छुट्टी हो गई तो प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए गुरुजी। माता कयाधु ने प्रहलाद को स्नान करा के मोटा मोटा काजल लगाया, डिठौना लगाया, सजाया और कहा बेटा जरा पिताजी को भी प्रणाम कर। और जैसे ही पिताजी को प्रणाम करने प्रहलाद जी दरबार में आए
तो तुरंत बेटे को देखते ही प्यार से उठा के गोद में बैठा लिया और सिर सूंघते हुए बोले, बेटा प्रहलाद अब बताओ बढ़िया पाठ कौन सा याद हुआ। बगल में खड़े थे गुरुजी, उनकी धड़कन तेज हो गई, भगवान जाने कौन सा पाठ सुनाएगा। गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुरा के प्रहलाद जी बोले, गुरुजी आप सुन रहे हो, पिताजी जब भी पूछते हैं बढ़िया पाठ पूछते हैं और सुनना हमेशा घटिया चाहते हैं। अब बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही वाला बोलूंगा। पिताजी 9 पाठ याद हो गए मेरे को। अरे वाह बेटा, जरा बताओ तो कौन कौन से पाठ याद किए। और प्रहलाद जी सुना बैठे, नवदा भक्ति, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा हनुमन्येधूतमुत्तमम्। एक एक करके नवदा भक्ति का व्याख्यान प्रहलाद जी ने किया। सुनते ही आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप। तलवार तान के गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बेटे को बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने। पहले एक पाठ बोल रहा था, आज 9 पाठ याद हो गए इसको। पूरा बर्बाद कर दिया है मेरे बेटे को, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज गंगा जल उठवा लो हमसे, चाहे जिसकी सौगंध खवा लो हमसे। हम गारंटी से कहते हैं आपके बेटे को न तो हमने पढ़ाई ये बातें, न किसी और ने पढ़ाई, आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीयं गतिरस्य राजन् नियच्छ मन्यं कनदास्ममारा। प्रहलाद जी के ऊपर एकदम क्रोध में लाल पीले हो गए हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी समझाने लगे, पिताजी नाराज मत होइए। देखिए, प्रभु जब कृपा करते हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना पढ़े से पढ़ जाते हैं। सो जाने जय देहु जना, सो जाने प्रभु ने मुझे सारा ज्ञान करा दिया। अब तो लाल पीला हो गया हिरण्यकश्यप। ले जाओ इस दुष्ट बालक को मेरी आंखों के सामने से, काल के गाल में डाल दो। टूट पड़े सब असुर, उठा के ले गए प्रहलाद जी को। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, जहर पान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, लाखों प्रयास किया। जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया कि अब मेरी मौत का कारण न बन जाए। ये मरता ही नहीं है, क्या करूं, अब क्या किया जाए। संडामर्ग जी आके बोले, महाराज एक अवसर हमको दिया जाए, हम इसकी बुद्धि बदल देंगे। अच्छा, ले जाओ भैया, जल्दी ले जाओ, जैसे बने इसकी बुद्धि ठीक करो। प्रहलाद को पकड़ के फिर विद्यालय में ले आए गुरुजी। बहुत समझाए, पर इन पर दूसरा रंग कहां चढ़ने वाला था। काला रंग तो चाहे जिस पर चढ़ जाए, पर काले रंग पर दूसरा रंग कामयाब नहीं हो पाता। तो कृष्ण के रंग में रंगे प्रहलाद पर कोई दूसरा रंग काम ही नहीं कर रहा। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। प्रहलाद जी को बांध के पटक दिया विद्यालय में। देखें कब तक ये भजन करना बंद नहीं करता, भूखों मरेगा। बंधे पड़े। एक दिन गुरुजी निकल गए बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ आओ एक नया खेल सिखाओ। सिखाओ भैया। बोले चलो आंख मिचौनी खेल है। विद्यार्थी बोले ये तो पुराना खेल है।
बताओ कब से खेल चालू हुआ, सबसे पहले कैसे खेला गया? बोले वो तो हमें नहीं मालूम। प्रहलाद जी बोले मैं बताता हूं। जीवात्मा परमात्मा दोनों सखा एक दिन आपस में बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। भगवान बोले बिल्कुल खेलेंगे। तो बोलो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले पहले हम छुपेंगे, आप हमको ढूंढना। अच्छा तो छुप जाओ। महाप्रलय हुआ और महाप्रलय में अनंत जीव सब परमात्मा के पेट में विलीन हो गए। सभी जीव परमात्मा के पेट में विलीन हो गए। अब प्रश्न उठा, आंख मिचौनी में ढूंढो अब जीवात्माओं को। भगवान ने एक एक जीव को कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ करके जगत में जन्म दे दिया और भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब बारी तुम्हारी है हमें ढूंढने की। यही होता है खेल में, पहले हमने ढूंढा अब तुम हमें ढूंढो। जीवात्मा छुपे थे परमात्मा के उदर में, पर परमात्मा ने सबको ढूंढ लिया। भगवान कहते हैं अब इसी कण कण में हम भी घुसे बैठे हैं, तो हमें ढूंढ के बता दो। और जो भी जीव एक दिन जगत में छुपे जगदीश्वर को जान लेगा, ढूंढ लेगा, बस उसी का जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। और जब तक नहीं ढूंढा तब तक ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ढूंढते रहो। वेद भगवान कहते हैं, वेद मंत्र तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु की पीड़ा से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए ढूंढना प्रारंभ कर दो। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तू गजब की बातें बता रहा है, पर ये सब बातें तुझे सिखाता कौन है ये तो बता दे। प्रहलाद जी बोले माँ के पेट में था तब नारद जी ने मेरे को सिखाया था। मेरी माँ को उपदेश देते, माँ के पेट में बैठा बैठा मैंने भी सारे उपदेश याद कर लिए, इसलिए असली गुरु तो मेरे नारद जी महाराज हैं। विद्यार्थी बोले तो हमारे गुरु जी ठीक ही कहते थे, ये बच्चा पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। प्रहलाद तेरी बातें बहुत प्रिय लगती हैं, पर तेरे पिताजी से डर भी बहुत लगता है। मन तो तेरे साथ खूब नाचने का होता है भगवान नाम कीर्तन करने में, पर तेरे पिताजी से डर बहुत लगता है। प्रहलाद जी बोले मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से नहीं डरते? अरे जैसे जगदीश्वर ने मेरी रक्षा करी वैसे तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। एक बार मेरी तरह मेरे प्रभु को प्यार से पुकार के तो देखो, यदि कोई गड़बड़ होगी तो मैं सब संभाल लूंगा। विद्यार्थी बोले तो होगा सो देखा जाएगा। अब तो आज प्रहलाद जी के साथ ही कीर्तन करते हैं, गड़बड़ हो तो संभाल लेना भैया। प्रहलाद जी बोले चिंता मत करना, हो जाओ तैयार। फिर तो क्या है, सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ झूम उठे और नाच उठे। अब प्रहलाद जी के मित्र तो हो जाए तैयार कीर्तन को, और हिरण्यकश्यप के मित्र बैठे हो तो शांति से बैठे रहो भाई। और प्रहलाद जी के मित्र तो झूम झूम के नाच नाच के जा उठे हैं। ऐसा मस्त होकर के प्रहलाद जी ने कीर्तन किया कि सारे विद्यार्थी झूम झूम के नाचने लगे, कीर्तन गाने लगे। इतने में आ गए गुरु जी।
जो गुरुजी ने वातावरण देखा विद्यालय का, घबरा गए, दौड़े दौड़े भागे हिरण्यकश्यप के पास। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी सारे विद्यार्थियों में फैल गई। राम भक्ति का जो रोग है ना, वो तो स्वाइन फ्लू की तरह फैलता है। आपके बेटे की राम भक्ति का रंग पूरे विद्यार्थियों में फैल गया। हिरण्यकश्यप तो सुनते ही पागल हो गया, क्रोध में ढाल तलवार लेकर के चल पड़ा कि आज अपने प्रहलाद को निश्चित मार डालूंगा। कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हन्तुम मनोदधे। जो आकर के विद्यालय में देखा, सारे विद्यार्थी मस्ती में झूम रहे थे, और जैसे ही अट्टहास किया, बोल बंसी वारे की जय। हिरण्यकश्यप का अट्टहास होते ही कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी तो हिरण्यकश्यप को देखते ही कांप गए। प्रहलाद को इशारा करते उधर देख। प्रहलाद जी बोले घबराओ मत, सब संभाल लूंगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खूब गालियां दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, दुरात्मा आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तू मेरा पुत्र होने के नाते बचता रहा, पर आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं कोप करता हूं तो त्रिलोकी कांपती है। प्रहलाद, ब्रह्मा जी के वरदानों से मैं सुरक्षित हूं, अजर अमर हूं, और तुझ में किसकी हिम्मत आ गई जो तू मेरे को चुनौती देने लगा? प्रहलाद जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, पिताजी आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, और मेरे प्रभु ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। न केवलम मे भवतस्य राजन् सबई बलम बलिनां च परेषां परे वरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये पिताजी ब्रह्मादि सारे देवता उन्हीं के अधीन हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? मेरे डर से क्यों छुपा छुपा भागता फिरता है? बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले ये पूछिए पिताजी, कहां नहीं है मेरे भगवान? ईशावास्यमिदं सर्वम, वो तो कण कण में सब जगह रहते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि भगवान तेरा सर्वत्र है तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले मया तो दृश्यते, मुझे तो खम्भे में भी दिख रहे। भगवान कहां? जहां भक्ति की हां भगवान वहां। प्रहलाद जी ने कहा मेरे को तो भगवान खम्भे में भी दिख रहे हैं। आग बबूला हिरण्यकश्यप चला और एक मुष्टिका का प्रहार खंभे पर कर दिया, खम्भा फट गया। भक्त के वचन शब्द करने भगवान नरहरि नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नरनहार का रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे चितलक सरोज मानो। नरसिंह भगवान ने गर्जना करी तो सारे असुर मूर्छित होकर गिर पड़े और भगवान ने तुरंत प्रकट होकर के प्रहलाद को पीछे किया, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और जो सूर्य अस्त होते देखा सो गोदी में पटक करके दबोच लिया। ढाल तलवार अपने आप ही हिरण्यकश्यप के हाथ से टपक पड़े, नीचे गिर गए। थर थर कांपता हुआ बोला अरे गिर पड़ा तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं हूं। भगवान बोले क्यों? बोले वरदानों की द्वारा मेरी रक्षा होगी। भगवान बोले क्या वरदान मांगे थे? बोले ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर। कैसे मारोगे? भगवान बोले ना मैं भीतर हूं ना बाहर, मैं तो बीच में भीतरवार। बोलो राधे राधे, मैं तो बीच दहरी में बैठा हूं। अच्छा तो मैंने वरदान मांगा था ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले तू मेरी गोदी में है, ना ऊपर है ना नीचे। तो मैंने वरदान मांगा है ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले दिन अभी रहा नहीं, रात अभी हुई नहीं, संध्या का समय होने वाला। अच्छा तो ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले तो मैं तुझे कौन नजर आता हूं? आधा नर आधा सिंह, नरसिंह हूं। बोले हाँ ऐसा विचित्र हमने कोई देखा ही नहीं आज तक।
अरे तो और भी वरदान है क्या? बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले तो ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने खुद ब्रह्मा को बनाया। अच्छा, एक वरदान और है, मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा है, लौण का महीना, 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनवाया है। सारे वरदानों की रक्षा करके अंत में हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया, चीर करके उसकी आंतों को बाहर निकाल के भगवान ने गले में माला डाल ली। बोल नृसिंह भगवान की जय। अब तो भगवान इतने भयानक लगने लगे कि देवता भी घबराने लगे, आपस में बोले अब इनको शांत करो नहीं तो गजब हो जाएगा। लक्ष्मी जी को भेजा गया, माता जी आप चल के उन्हें शांत करो, हमारे बस की तो बात नहीं, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती उनके सामने जाने की। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, पर भगवान की दाढ़ के सामने कोई न रुक पाए, सब भाग गए। लक्ष्मी जी बोली अरे मेरे स्वामी जी तो शांताकारम हैं, अभी शांत करती हूँ। 16 श्रृंगार करके भगवती श्री छम छम करती प्रियतम को मनाने आई आरती का थाल लेके, और जो चरणों से आरती घुमाते घुमाते मुखारविंद की आरती करी तो भगवान ने के ऐसी दहाड़ लगाई कि थाली फेंके दैया मैया करती चिल्लाती लक्ष्मी भागती। हे भगवान कहाँ लाके खड़ा कर दिया, मेरे स्वामी जी की ऐसी सूरत मैंने तो जीवन में कभी ना देखी। जब लक्ष्मी जी भाग गई तो देवता सिर पकड़ के रह गए, अब किसके पास जाए। धीरे से सब प्रहलाद के पास आए और बोले भैया अब तो तू ही संभाल सकता है, हमारे बस की बात नहीं। प्रहलाद जी तत्काल प्रभु के सन्मुख आके साष्टांग चरणों में लेट गए। प्रहलाद जी को देखते ही प्रभु इतने प्रेम पुलकित हो गए कि सारा कोप कपूर की तरह उड़ गया, और तत्काल खड़े होकर के प्रहलाद को गोद में उठा लिया। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तस्तेष्ण दधाकराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। भगवान बार बार प्रहलाद को वात्सल्य बरसाते, हृदय से लगा के हाथ जोड़ के कहते बेटा मेरे इतिहास में आज तक किसी भक्त ने इतना कष्ट कभी नहीं उठाया जो आज तुमने मेरे नाम लेने के कारण उठाया। जब भी देर होती है भक्तों की ओर से होती है, ये पहला अवसर है जब मेरी तरफ से देर हो गई जिसके कारण तुझे इतनी यातना सहनी पड़ी। मेरे अपराध को क्षमा करना पुत्र, यों कह के भगवान स्वयं हाथ जोड़ के प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने। गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने। उर से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। भगवान जब प्रहलाद की तरफ हाथ जोड़े तो प्रहलाद जी के तो आनंद का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हाथ जोड़ के प्रहलाद जी गोविंद की महिमा गाने लगे, और 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने बहुत ही प्यारी स्तुति करी। अब भगवान कृपा करुणा बरसा रहे हैं नरसिंह रूप में, और प्रहलाद जी उनकी हाथ जोड़ के स्तुति गा रहे हैं। बड़ी प्यारी छवि है, इस छवि को हम अपने हृदय में उतारेंगे, और जो कथा आपने सुनी है इसी नरसिंह भगवान की प्यारी झांकी आप दर्शन करेंगे अपनी आंखों से प्रत्यक्ष। नरसिंह भगवान का दर्शन होगा, प्रहलाद भक्तराज का भी दर्शन होगा। इसी मंच पर कुछ ही पलों में हम लोग नाम स्मरण करेंगे प्रहलाद जी की तरह, और भगवान नरसिंह देव निश्चित रूप से कृपा करके हमारे बीच प्रकट होंगे। हम लोग नाम स्मरण करें और फिर संकीर्तन और फिर झांकी का आनंद लेंगे। झांकी का दर्शन करके फिर आरती प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। कल भगवान का नन्द महोत्सव मनेगा। कल समुद्र मंथन
2 मिनट के लिए शांति से बैठे रहे, कोई भी खड़े ना हो। भगवान की झांकी का दर्शन करके ही आप लोग जाएं। कल की कथा में पीले पीले वस्त्र पहन के आए और नंदलाला के बधाई में आप लोग दूध घी जो अच्छा लगे लेकर के आवे, माखन मिश्री और गोली बिस्कुट खिलौने, लाला के जन्म की बधाई लेकर के आए। धूमधाम से कल नंद महोत्सव हम लोग मनाएंगे। आइए मिलकर के कीर्तन करें और प्रहलाद जी की नरसिंह भगवान के साथ प्यारी झांकी का दर्शन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल Thank you.
हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है मुक्ति। ये अमृत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जगे मंगल की आरती, पापियों को भाव से है आरती। भगवान की आरती, पापियों से है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पाप से है आरती। भगवान की है पाप से ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की मंगल में आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है भागवत भगवान की शांतिरंतरिक्षणं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेति। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जनेन नमोदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे
पुण्डागजात करवीररसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले नरसिंह भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की वेदव्यास भगवान की श्री शिवराजी महाराज की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव जय जय श्री राधे। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे